हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज आप लोग सामने जो हम लेके आए हैं ये बीटीसी का पेपर है 2019 का। आज इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको 2024 का, 2023 का एंड 20 का पेपर देखना है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। वहां से जाके देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। आप ये सब वहां से जाके पता कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें कि अभी तक क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, तो हमने कहा कि जो 25 मार्क्स का पेपर होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, पूरा टोटल 25 मार्क्स का एग्जाम होगा। और जो टाइम होगा वो होगा 1 आवर। कितना होगा? 1 आवर का टाइम होगा। कितना होगा? 1 आवर का टाइम होगा। अगर बात की जाए क्वेश्चंस कितने आते हैं तो 18 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। कितने आते हैं? तो 18 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। अगर बात करें क्वेश्चंस कितने आते हैं, 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 1 to 5 क्या रहते हैं, कहेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। क्या रहते हैं? 1 to 5 जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। और 6 to 11 जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, वेरी शॉर्ट रहते हैं। क्या? 6 to 11, 6 to 11 जो रहते हैं वेरी शॉर्ट रहते हैं, वेरी शॉर्ट। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं, तो कहेंगे शॉर्ट हैं। क्या है? 12 to 18 क्या रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। अगर बात करें इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस में कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई भी कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन मींस होता है कि ये नहीं कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 4 करने, आपको अटेम्प्ट 18 के 18 ही करने होंगे। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, वेरी शॉर्ट जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं। ये जो आपके शॉर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं। तो बात करें आज के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। कैसा है? तो ये प्रथम सेमेस्टर का है या फर्स्ट सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, 2019 में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आया क्या था। यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में 9 का, क्या कह रहा है, 9 का अपवर्थ फाइंड करना है। क्या करना है? अपवर्थ फाइंड करना है। 9 का अपवर्थ क्या होगा? अपवर्थ का अगर मीनिंग आप समझ जाए, अपवर्थ वर्ड का मीनिंग अगर आप समझ जाए तो आराम से कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है मल्टीपल्स। क्या होता है? मल्टीपल्स होता है। अगर बात करें अपवर्थ का मीनिंग क्या होता है, तो मल्टीपल्स होता है। क्या होता है? मल्टीपल्स। अब हमें देखना है 9 का मल्टीपल्स क्या है। मल्टीपल्स मीन्स क्या? 9 के टेबल राइट करने। तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है तो शायद ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे। अगर आप देख रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है आपने बचपन से लेके अभी तक नहीं सुना होगा। तो हमने क्या कहा, अगर मल्टीपल्स राइट करने तो इसको क्या कहते हैं, अपवर्थ कहते हैं। इस वर्ड पे फोकस करिए इस क्वेश्चन में, बाकी सब हो जाएगा। अब 9 का मल्टीपल्स राइट करने, क्या करने हैं, 9 के मल्टीपल्स। तो 9 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, कहेंगे सर 9 के मल्टीपल्स जो होते हैं वो होता है 9 होता है, 18 होता है। मल्टीपल्स मीन्स हो गया 9 का टेबल राइट करना। तो कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें 18, 27, 36, 45 एंड 54, 63, ऐसे ही 72, 70, 80, ये क्या आ जाते हैं, 9 के मल्टीपल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 9 के। तो इनमें से कौन से मैच कर रहे हैं? 9 है, 18 है, 27 और 36। यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें आपको सीखना कितना है, तो सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करना, अपवर्थ। क्या होता है? एक वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीपल्स। मल्टीपल मीन्स टेबल राइट करना। क्या करना? टेबल राइट करना। अब यहां पे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं कि 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कह रहे हैं 30 से 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या मीन्स होता है, क्या होता है, अभाज्य संख्याएं मीन्स होता है प्राइम नंबर। कौन से नंबर? तो प्राइम नंबर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, प्राइम नंबर्स। क्या होता है? प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो कहेंगे सर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे क्या कहेंगे, मान लीजिए 5 है, एक प्राइम नंबर है, 7 है, एक प्राइम नंबर है, 8, 11 है, एक प्राइम नंबर है, 13 है, एक प्राइम है, 17 क्या है, एक प्राइम है, 23 कितना है, प्राइम है, 19 कितना है, प्राइम है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब इसमें हमने कहा कि 30 और 40 के बीच में,
30 और 40 के बीच में कौन सा आता है, यहाँ 30 है और यहाँ पे 40, इसके बीच में प्राइम नंबर कौन से आते हैं, तो हमने क्या कहा कि वो नंबर जो सिर्फ किससे डिवाइड हो रहे हैं, सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर कह सकते हैं वो टर्म्स जिनके वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इनमें जो आएगा 31 जो होता है प्राइम नंबर होगा और 37, क्योंकि 31 किसी के टेबल में नहीं आता, 37 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 31 एंड 37 इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 30। यहां पे राइट है, तीन संख्याएं हैं, रेशियो में राइट है, क्या है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, कह रहे हैं यदि उनका महत्तम, महत्तम मीन्स होता है एचसीएफ, क्या होता है महत्तम, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ, एचसीएफ हमें कह रहे हैं 12 गिवन है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब यहां पे ये आराम से आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि इनका एचसीएफ बताओ क्या होगा। अब ये संख्याएं एचसीएफ कितना है, तो कह रहे हैं एचसीएफ पहले ही बोल दिया गया कि एचसीएफ कितना है 12 है। अब पहले तो हम इन संख्याओं को रेशियो से क्या करेंगे, नंबर्स में बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बनेगा तो कहेंगे फर्स्ट नंबर हो जाएगा कितना, तो 1x हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा तो कहेंगे सर सेकेंड नंबर बनेगा तो 2x बनेगा, थर्ड नंबर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे थर्ड नंबर से बनेगा 3x। अब ये बन गए नंबर्स, और हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर करने पे जो भी कॉमन मिलता है, क्या मिलता है, जो भी कॉमन मिलता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगर बात किया जाए फर्स्ट नंबर को, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स राइट कर सकते हैं, इसको क्या राइट कर सकते हैं, तो कहेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स राइट कर सकते हैं, इसको कहेंगे क्या राइट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्स राइट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो तो इनमें कॉमन क्या है, तो कहेंगे सर कॉमन इनमें मिल रहा है सिर्फ एक्स, और एक्स ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा एक्स, और ये भी एचसीएफ है ये भी एचसीएफ है, जब दोनों एचसीएफ हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, तो क्या कहेंगे एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12। अब यहां पे नंबर फाइंड करने, तो हमने क्या माना था, इसको माना गया था 1x, तो ये क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 24, इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा 12 आएगा, 24 आएगा एंड 36 आएगा। यहां तक आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा, जो आंसर आएगा 12 आएगा, 24 आएगा और 36 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण मतलब क्या हो गया, पास हो गए, क्या हो गए, पास हुए हैं, उत्तीर्ण मीन्स पास हुए। कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, अब ये बताना है कि उस क्लास में कितने बच्चे पास हुए हैं, क्या हमने कहा कितने बच्चे पास हुए हैं। तो यहां पे अगर ध्यान दिया जाए तो पास का पूछ रहा है और परसेंटेज में 80% कह रहा है कि पास हुए हैं, तो क्या हम 30 का 80% निकाल ले, तो क्या कहेंगे 80%, क्या कहेंगे 80% ऑफ 30 स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 30 कर देना। जब भी परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो किसमें, फ्रैक्शन में, तो किससे करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर परसेंटेज आपको हटाना है, क्या करना, परसेंटेज हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 से डिवाइड करना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो परसेंट होता है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 1/100 होती है, तो परसेंट हटा तो कितना आएगा, 1/100 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे जो नंबर बचा 8 मल्टीप्लाई 3 बचा, और जो इसका आंसर आएगा 24 आ जाएगा। तो जो पास स्टूडेंट है वो कितने हैं, 24 है, 24 इज द फर्स्ट आंसर एंड फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी आपके 4 क्वेश्चन हो गए, एक और अभी बचा है, कौन सा, ऑब्जेक्टिव का। कह रहे 18% को भिन्न में बदलना है, क्या करना, भिन्न, भिन्न मीन्स क्या हो गया, तो कहेंगे सर फ्रैक्शन में चेंज करना, किसमें चेंज करना, फ्रैक्शन, किसमें, तो कहेंगे फ्रैक्शन में चेंज करना, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन को चेंज करना, अभी हमने कहा कि अगर कभी भी परसेंट दिखे तो उसकी जगह क्या कर देना, 100 लगा देना, 18/100 हो जाएगा। अब इसको क्या करना, बस रिड्यूस कर दो, क्या करना, रिड्यूस करना, मतलब
काट देना ऊपर नीचे से, क्या करना, रिड्यूस कर देना। अगर 2 से देखें, दोनों इवन नंबर है, 2 से कट जाएंगे, 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 2 से कट करने पे 9 आ रहा है, 2 से कट करने पे कितना आ जाएगा, 50। तो क्या 9/50 हो जाएगा, 9/50 देखो कौन सा आंसर है। तो आंसर नंबर ए, ये कौन सा, 4 है। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। पेपर का पैटर्न देखिएगा, पेपर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये देखिएगा, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, सिर्फ क्या करना, पैटर्न पकड़ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट हो रहे हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, मतलब ये वेरी शॉर्ट स्टार्ट हो रहे हैं। ये भी क्या है, 1 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं, तो 1 मार्क के आते हैं। कितने आते हैं, 1 मार्क्स के आते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो अभी पेपर देखे भी नहीं है तो देख के जाइए पेपर। अब कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी, मतलब अंक कितने होने चाहिए, 3, तो क्या हो जाएगी, कहेंगे सर 3 अंकों की सबसे छोटी 100 हो जाएगी। काउंट कर लो, 1 2 3, यही हो गई बात, समझ में। ये इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। एक कह रहे 35 सेंटीमीटर, क्या है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात किया। ये परिमाप होगा, क्या होगा, परिमाप, क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप मीन्स क्या होता है कि एक वृत्त है और उस वृत्त को अगर यहां से क्या किया जाए, कट किया जाए, क्या किया जाए, कट किया जाए, फिर ऐसे स्ट्रेट बना दिया जाए, तो उस वृत्त की लंबाई, जो वृत्त बना है, जिस रिंग से बना होगा, जिस मेटल से बना होगा या जिस धागे से बना होगा, उस धागे की लंबाई कितनी होगी वो मेजर करना है। तो अब कह रहे हैं कि यहां पे इसका सेंटर कहीं होगा। अब इस सेंटर से मान लो ये क्या जा रहा है, एक व्यास जा रहा है। व्यास मीन्स क्या होता है, डायमीटर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। आपको वहां बनाने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से देखिए। तो व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे व्यास जो गिवन है वो कितना है, तो कहेंगे व्यास इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है। अब यहां पे एक चीज हमें फाइंड करनी पड़ेगी, त्रिज्या। क्या फाइंड करनी है, त्रिज्या फाइंड करनी है। तो त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, त्रिज्या इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर बात करें हमें फाइंड क्या करना, परिमाप फाइंड करना। क्या फाइंड करना, तो व्यास का, सॉरी वृत्त का, क्या कहेंगे, वृत्त का परिमाप, क्या हो जाएगा, परिमाप इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2 मल्टीप्लाई आर। आर की जगह क्या हो जाएगा, इसी को हम आर कहते हैं, त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, त्रिज्या को ही आर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यही हमारी त्रिज्या जो है इसी को क्या कह सकते हैं, आर कह सकते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू जो होती है, याद रखिएगा, पाई की वैल्यू जो होती है, ये पाई होता है, क्या कहते हैं इसको, तो पाई क्या होता है, नाम इसका पाई नाम होता है। पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे सर 22/7 होती है। कितनी होती है, 22/7 होती है। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो ये आर की जगह कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 35 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए, 1 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 1 और ये 1। तो इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ जाएगा, यहां से नोट कर लीजिए कितना बचा, तो 22 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11। तो 11 सेंटीमीटर कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त का जो परिमाप होगा, मतलब ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 100, कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 110 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी,
110 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो एक क्वेश्चन वृत्त पे आ ही रहा है, या ट्रायंगल पे आ रहा है, या वृत्त पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? वृत्त पे आ रहा है या फिर ट्रायंगल पे आ रहा है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि टाइप पकड़ना चाहिए। मैंने 3 पेपर कराए, तीनों पेपर में हमें ट्रायंगल का मिला था। अब ट्रायंगल का मिलता है कि नहीं इस पेपर में, अभी आगे देखते हैं। बट वृत्त पे मिला कि नहीं मिला, तो हमें वृत्त पढ़ना है, ट्रायंगल अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर से जो रचना वाले हैं। कह रहे 24 कितना है? 24/7 को दशमलव में चेंज करना। दशमलव में चेंज करने के लिए एक ही तरीका आप बचपन से सीख रहे हैं। क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना। क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो 24 को डिवाइड करेंगे, 24 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? तो 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। यहां पे अगर आपने माइनस किया तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते हैं और एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब ये 7 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 36 ग्रेटर ना हो, ज्यादा ना हो। तो क्या 7 4 जा होता है? कितना होता है? 7 4 जा 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। जब भी एक डेसिमल आप लगा लें उसके बाद एक जीरो बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हमने कहा? एक जीरो बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 60 हो गया। तो क्या ये 8 टाइम में 56 हो जाएगा? 7 के टेबल में 8 टाइम में कितना होता है? 56 आ जाता है। कितना आ जाता है? 56 आ जाता है। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर फिर ये जाएगा कितने? 5 टाइम में। कितने? 5 टाइम में। कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इस 5 में अगर जीरो बढ़ाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हमने राइट कर लिया, 50 हो गया। 7 का टेबल ऐसे पढ़ना कि 50 से ज्यादा ना हो। तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। सॉरी, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। जीरो बढ़ाएंगे 1 टाइम में जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखें इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। 3 यहाँ भी था तो इसके बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो बस हम यहीं पे छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है? तो ये रिपीट करने लगेगा। अब देखेंगे तो ये फिर से 30 हो जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 2 टाइम में जाएगा, 6 बचेगा, तो फिर से वही रिपीट करेगा पूरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? क्या लिखा? किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? रेखा मतलब होता है एक लाइन पे कितने बिंदु हो सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखो हमने क्या किया? इतने को काट लिया। क्या किया? इतने को काट लिया। अगर छोटा छोटा पार्ट काटा जाए, क्या किया जाए? छोटा छोटा पार्ट काटा जाए। इतना पार्ट काटा, इतना पार्ट काटा, इतना पार्ट काटा, इतना पार्ट काटा, तो ये सब क्या बन रहे थे? बिंदु बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? डॉट ही तो बन रहे थे। अगर हम बात करें ये क्या बन रहे हैं? एक लाइन बन जाएगी। अगर थोड़ा और पास में कर दिया जाए तो ये लाइन बनती जा रही। क्या बनती जा रही? लाइन। तो लाइन बनी किससे होती? छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितनी खींची जा सकती हैं? तो अनंत। अनंत मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी। क्या कहेंगे? अनंत लिख देंगे। या फिर लिख सकते हैं बहुत सारी। क्या? बहुत सी। बहुत सी लाइन, रेखा, सॉरी, बहुत सी रेखा बना सकते हैं। बहुत से पॉइंट से, सॉरी, ये नहीं लिखना था। बहुत से एक लाइन पे क्या लिखेंगे? एक लाइन, एक रेखा, एक रेखा पर बहुत पॉइंट, बहुत बहुत बिंदु होते हैं। ये लिख लेंगे। क्या कहेंगे? एक पॉइंट, एक लाइन पर बहुत से बिंदु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि कौन सा अनुपात बड़ा है? मतलब अनुपात समानुपात हमें अनुपात वाला पढ़ के जाना। ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे उससे। अब ये लिखा है
कितना है 2:3 है, ये लिखा 5:8 है। मतलब ये कह रहे हैं कि बताओ कौन सा अनुपात। तो इसको मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं जो करने का तरीका है, आप इनको सिर्फ क्रॉस मल्टी इस टाइप से राइट ही करिएगा, कितना 2/3 और यहां राइट करिएगा 3, ये सॉरी 5/8 राइट करिएगा, इनको कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखें तो क्या बन जाएगा, कहेंगे सर 2 × 8 बन जाएगा और ये बन जाएगा 5 × 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, तो 5 × 3 बन जाएगा। इसको जो कहते हैं हम क्या कहते हैं 16 कहते हैं, और इसको क्या बन जाएगा, तो ये कहेंगे सर ये 15। अब आप खुद बताइए 16 बड़ा होता है या 15 बड़ा होता है, तो कहेंगे सर 16 बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नंबर भी बड़ा हो जाएगा। तो क्या राइट करेंगे 2/2/3 बड़ा है, क्या है, बड़ा है, क्या कहेंगे, बड़ा है। क्या हो जाएगा 2:3 बड़ा है, किससे बड़ा है, 5:8 से। यहां पे एक कह रहा है एक दुकानदार के पास 60 कप है, कितने कप है, 60 कप है, 60 कप है। कह रहे 40 कप, क्या 40 कप बिक गए, मतलब कह रहे हैं कि 40 कप बेच दिए उसने, कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए। तो हमने परसेंटेज में हमेशा बताया है कि जो टोटल होता है वो कहाँ रखा जाता है, नीचे, ऊपर रखा जाता है जिसके बारे में पूछ रहा है, और मल्टीप्लाई कराया जाता है 100 से और परसेंटेज का साइन लगाया जाता है। तो बिके हुए का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसको जब राइट करेंगे तो क्या, बिके हुए कप का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर टोटल कितना है 60 है, 60 को कहां रखेंगे, नीचे रख देंगे, कहां रख देंगे, नीचे। ऊपर किसको, 40 को, क्योंकि 40 के बारे में ही बात हो रही। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, तो 100 से कराएंगे, किससे कराएंगे, 100 से, और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। एक जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल। यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा, सॉरी 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम बात करें 2 × 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये साइन आ जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इधर कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 200 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको 3 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, क्या करना है, डिवाइड कर देना, 3 से डिवाइड करो 200 को, तो ये आंसर आएगा 6 टाइम में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 टाइम में। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर राइट करेंगे यहाँ 0, कितना 6 टाइम में 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें इसको 2 आ जाएगा यहाँ, और ये कितने है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 बन जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 6 टाइम में, कितना आ जाएगा 6 टाइम में 18 आ जाएगा। अब ये बार बार रिपीट करता रहेगा, 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 6 टाइम में, तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा कितना, तो कहेंगे 66.666 ऐसे राइट कर सकते हैं। आगे क्या लग जाएगा, परसेंट। तो कितने परसेंट उसके कब बिक गए, तो क्या कहेंगे 66.666% बिक गए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन था हमें किससे, सिंप्लीफिकेशन से, किससे, सिंप्लीफिकेशन से। तो इसमें याद ये रखिएगा, बोर्ड मास याद रखिएगा, क्या रखिएगा, तो बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, कल भी जो पेपर 2020 का हम लोग कर रहे थे उसमें भी एक बोर्ड मास का अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो क्या था, बोर्ड मास सॉल्व करना। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर क्या हो जाएगा डिवीजन, और फिर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सॉरी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में भी कहां से स्टार्ट करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, कहां से, स्मॉल ब्रैकेट में। अगर हम बात करें स्मॉल ब्रैकेट यहां पे कहीं दिखाई पड़ रहा है, और यहां तक पहुंचने के लिए हमें ये नंबर्स क्या करने होंगे, राइट करने होंगे, क्या करने होंगे, राइट करने होंगे। तो राइट करते हैं, कितना हो जाएगा, क्या ये 18 माइनस, ये सब राइट कर लेंगे अभी, 14 प्लस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे 16 आ जाएगा माइनस, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ये अगर ध्यान से देखें 18 से 5 को अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 13। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया।
स्मॉल के बाद आता है कर्ली ब्रैकेट, क्या आता है कर्ली, तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 18 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 14 प्लस ये आ जाएगा 16, सॉरी अब इसको 16 और 13 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगा, क्या लगा, माइनस का साइन। अब माइनस का लगा तो इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर ध्यान दें तो ये बन जाएगा 18 माइनस, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब ये सॉल्व करेंगे ना तो ऐड हो रहा ना बीच में कौन सा प्लस का साइन, तो क्या ये 17 आ जाएगा। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फिर आ गया, हमने आपसे कल भी कहा था कि आप 90 डिग्री का और क्या करेंगे, एक 60 डिग्री का बनाना सीख लीजिए, और हो सके तो 45 डिग्री। अगर 90 डिग्री का कल भी आया था तो आज भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। अब ये कह रहा है 90 डिग्री का बनाइए, वो भी कैसे, कंपास की सहायता से, सॉरी बटरी और प्रकार की सहायता से। तो कुछ नहीं करना है, ये एक आर्क हो गया, क्या हो गया, आर्क हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां से एक आर्क लगाना है और फिर यहां से एक आर्क लगा देना है। फिर से बनाया जाए नीचे थोड़ा, कहेंगे ये एक लाइन हो जाएगी, एक लाइन क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहां से क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, और ये आर्क थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, क्या करिएगा, ये आर्क बढ़ा दीजिएगा। क्या करना है, ये आर्क बढ़ा देना है, यहां से इस टाइप से लगाइएगा। अब इस आर्क को अगर हम ध्यान से देखें तो एक आर्क यहां से बन जाएगा, कहेंगे बन जाएगा सर। एक आर्क और मार दीजिएगा यहां से यहां तक, फिर इसी आर्क को हमने क्या कहा, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, और इसी आर्क को क्या करिएगा, कट मारिएगा, क्या करिएगा, कट मारिएगा। तो जहां पे ये कट करे उसे क्या करिएगा, आप मीट कर दीजिएगा, और ये क्या बन जाएगा, आपका 90 डिग्री का बन जाएगा एंगल, कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। 3 दिन से लगातार देखें तीनों पेपर मिला है। अब ये कह रहे हैं राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, खरीदा खरीदा मतलब क्या हो गया, कि किसी ने उसको बेचा होगा, तो ये क्या होगा, एसपी होगा, क्या होगा, एसपी होगा। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब कहेंगे सर हिंदी में बताइए, अरे तो बेचा हुआ लिख लो, क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य, क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। आप एसपी मानिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं उसको मिला डिस्काउंट कितना, अच्छा डिस्काउंट नहीं मिला। अब कह रहे हैं वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, मतलब ये कह रहे हैं कि ये बताना है कि वो कितने में बेचे कि उसको क्या हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये 300 का तो खरीद बेचा गया है, क्या किसी ने उसको बेचा है, तो ये हो गया एसपी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि उसे लाभ कमाना है, तो मतलब टोटल तो 100% होता है, क्या होता है, टोटल 100% होता है। अगर हम इसका 120% निकाल लें या इसी का 20% निकाल लेते हैं, क्या करते हैं 20% निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, अगर 20% निकाल लिया जाए इसका और इसी में ऐड कर दिया जाए, या फिर हम इसका 120% निकालें ना डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सीपी इक्वल टू, या प्रॉफिट मान लेते हैं, प्रॉफिट कितना कह रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 300। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 रुपीज, कितना आ जाएगा 60। अब ये आ गया आपका 60 रुपीज जो उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो क्या करे, इसको बढ़ा के बेचे, क्या करे, तो नया सीपी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 300 और प्लस का क्या हो जाएगा 60 रुपीज। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए कितना आ जाएगा, तो 360 रुपीज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 360 रुपीज आ जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कितना है, कह रहे हैं बड़ी से क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे एलसीएम एचसीएफ, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हर बार जितने भी पेपर कराए एलसीएम एचसीएफ के मिल रहे हैं। कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए
जिससे से करें जिससे 49, 59 एंड 109 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। मतलब ये नंबर नहीं है, इनके हमें कुछ नहीं फाइंड करना। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, कह रहा बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी में क्या आता है, क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जिसमें नहीं है, जिससे है। इस वर्ड को पकड़िए, क्या लिखा, जिससे लिखा। मतलब इन नंबर को उस नंबर से भाग करना है, क्या करना है, इन नंबर को उन नंबर से भाग करना है। तो वो नंबर कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना। और एक वर्ड यहां आया, बड़ी से बड़ी, और हमने कहा जहां पे दो वर्ड मिल जाए, एक बड़ी से बड़ी हिंदी में बोले या छोटी से छोटी बोले। बड़ी से बड़ी अगर बोल रहा तो क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, और छोटी से छोटी बोलेगा तो एलसीएम। तो यहां पे बोल रहा बड़ी से बड़ी, तो इसको देख के हमें पता चल गया एचसीएफ फाइंड करना, क्या करना, एचसीएफ। तो यहाँ पे पहले तो नंबर ज्ञात करो, तो नंबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 49 है, 49 से अगर 1 माइनस कर दें कितना बचेगा, 48 बचेगा। ये एक नंबर हो गया। 59 है, 59 माइनस 1 कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 59 माइनस 3 करेंगे तो 56 बचेगा। अब कह रहे हैं कि 10 कितना है, 9 है, 109 से अगर 5 माइनस करें कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 104 आ जाएगा। ये नंबर है, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने बहुत सारे तरीके हमने बताए थे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 48 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 से फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर किसका करेंगे, तो कहेंगे सर कर लेंगे इसका 56 का, 2 से फैक्टर करेंगे 28 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 14 आ जाएगा, 2 से फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 से फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 कब से होने लगा, 2 से, किससे करेंगे, तो कहेंगे सर 7 से फैक्टर करेंगे 1 आ जाएगा। फिर किसका करेंगे, 104 का, कितना है, 104 है, 2 से फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 52 बचा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये बचेगा 26, कितना बचा, 26 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13। अब 13 तो प्राइम नंबर है, 13 सही आंसर होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब राइट क्या करेंगे, तो कहेंगे सर फैक्टर्स ऑफ, क्या राइट करते हैं, गुणज कहेंगे। तो हम फैक्टर्स राइट करें, आप गुणज राइट कर लीजिएगा। क्या राइट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ कितना है, 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। फिर क्या राइट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ कितना है, 56, इसको राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। क्या राइट करेंगे, फिर फैक्टर्स ऑफ 104 कितना आ जाएगा, 104 का, ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर अगर इसको करेंगे 13 यहाँ है। अब यहाँ पे फैक्टर कर लिए हमने, सब कर लिया। अब हमें बताना है कि इसमें से हमारा एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले कॉमन लीजिए, एक ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, और एक ये कॉमन आ रहा है। ये इतने नंबर क्या है, सेम सेम है। तो अगर हम बात करें एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ मतलब हो जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये बन जाएगा कितना, 8 आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। समझ में आया कि नहीं। तो 8 वह बड़े से बड़ा संख्या होगी, 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे हम अगर इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हर केस में पहले में अगर 49 को डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1, 56 को 59 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 109 को डिवाइड करेंगे कितना, 5 बचेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर है, देख लीजिएगा। अब ये कह रहे हैं कि 5a² कितना है, 5a² है, कितना गिवन है, तो 5a² प्लस का 4a है,
माइनस का 2 है। अब यहाँ पे एक और दिया गया है, a इक्वल टू -2 कह रहे हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या जब कह रहे हैं a इक्वल टू अगर -2 दे दिया जाए तो इसका मान ज्ञात कीजिए। मान का मतलब है वैल्यू इसकी कितनी आएगी। तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मल से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जहां पे a है वहां पे -2 रख देंगे। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई, याद रखिएगा कि कभी भी क्या करिएगा, कभी भी माइनस का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो प्लस में हो जाता है। क्या हो जाता है, तो -2 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये बन जाएगा प्लस का 4, कितना बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। और यहां आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आंसर आ जाएगा, माइनस का 2 है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो 12 -2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। 20 से 8 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, 12 से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यहां तक समझ में, 10 आ गया, सॉरी 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 सॉरी। अगर ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए, क्या नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे जो चित्र दिया गया है, एक सर्कल दिया गया, उसको पढ़ना है और उसमें देखना है चित्र, चित्र को देख के उसमें जो प्रश्न है उनको बताना है। तो हम ध्यान से देखें, ये हमारा एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। यहाँ पे ओ पॉइंट है, कहाँ पे, ये वो पॉइंट है। यहाँ पे एक लाइन मीट कर रही है, यहाँ पे एक मीट कर रही है, यहाँ पे एक मीट कर रही है, ये लाइन मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 त्रिज्याओं के नाम बताओ। बड़ी बात है, 3 त्रिज्याओं के नाम बताने हैं। क्या कह रहा है, 3 त्रिज्याओं के नाम बताओ। तो इसमें 3 त्रिज्या कौन सी हैं, त्रिज्या होती क्या है, तो कहेंगे सर त्रिज्या वो होती है जो सेंटर से स्टार्ट करे और कहां तक जाए, पेरीफेरी तक जाए, मतलब सर ये क्या, सर्कल के बाहर तक जाए, पेरीफेरी तक जाए, कहां तक, पेरीमीटर तक जाए, कहां तक, सरकमफेरेंस तक। यहां तक समझ में आया। तो एक ये हो गई और एक क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर एक ये हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, एक कहेंगे सर एक ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ये 3 त्रिज्या है, तो इनको लिख लो। क्या हो जाएगा, तो एक बन जाएगा ओ ए, क्या हो जाएगी, ओ ए, और क्या बन जाएगी, ओ बी कॉमा ओ सी हो जाएगा। क्या ये बन गई, इतना समझ में आया कि नहीं, ओ ए हो गई, ओ बी हो गई, ओ सी हो गई, ये क्या हो गई, 3 त्रिज्याएं हो गई। अच्छा अगर ध्यान से देखें, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3 जीवाओं के नाम बताओ। क्या कह रहा है, 3 जीवाओं के नाम बताओ। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 3 जीवा कौन सी है, जीवा का मतलब क्या होता है, 2 ऐसी लाइन जो सेंटर से कह सकते हैं सरकमफेरेंस से, क्या सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस को जा रहे हैं, कट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें, एक ये कट कर रही है, क्या कर रही है, एक ये लाइन, तो क्या एक ए बी हो जाएगी, क्या कहेंगे, ए बी लाइन आ गई। अगर और बात करें और कौन सी है, तो कहेंगे सर एक ये लाइन कट कर रही है, कौन सी, एक ये, तो क्या बीसी हो जाएगी, क्या कहेंगे, बीसी हो जाएगी। और एक बात करें कौन सी है, तो कहेंगे सर एक ये लाइन भी तो कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सी ए या ए सी, क्या कहेंगे, सी ए या ए सी हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं। तेरा वृत्त के व्यास का नाम बताइए। जो वृत्त का व्यास है, क्या कह रहा, जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का जो व्यास है उसका नाम बताना है। अच्छा व्यास क्या होता है, व्यास वह होता है जो हो तो हमारे कह रहे हैं जीवा के जैसा ही, जीवा ही होता है। सबसे बड़ा जीवा पूछ ले तो व्यास ही होता है। अगर जीवा में पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो व्यास ही होता है। व्यास कुछ और नहीं है, व्यास क्या है, एक जीवा ही है। अगर हम बात करें जीवा वो वृत्त कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये वृत्त हो जाएगा। और ये कहां पे है, तो क्या नाम होगा इसका, ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी एक हमारा क्या है, कह सकते हैं वृत्त का व्यास है। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। तो अब आगे बात करें कि वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है। तो क्या आपको ये यहाँ पे कुछ एक पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है, वृत्त का केंद्र है। लेकिन इसका नाम क्या है, तो कहेंगे सर इसका नाम ओ है। क्या नाम है, ओ नाम है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, क्या है,
सलमा जो है अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले, कितने, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु और सलमा की आयु रेशमा की आयु से दोगुनी थी। अब ये बताना सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु क्या होंगी। तो हमने क्या कहा कि अगर हम बात करें प्रेजेंट एज मान लेंगे, क्या मान लेंगे, प्रेजेंट एज। तो वर्तमान क्या कहेंगे, लिखेंगे वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु। सलमा लिखने में क्या लिखा है, सलमा, सलमा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, सलमा की वर्तमान आयु कितनी है, तो x मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और कह रहे हैं कि रेशमा जो उसकी बहन है उसकी कितनी हो जाएगी, तो रेशमा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो y मान लेते हैं। कब की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं 10 साल पहले। 10 साल पहले जो सलमा थी वो बड़ी थी ना। अच्छा, सलमा बड़ी है, मान लो सलमा ये x है और हमने इसको y माना। अब इन दोनों की एज को बराबर करना है, तो क्या कहेंगे, किस में जोड़ दें, जो बड़ा है उसमें जोड़ देना। अरे नहीं भैया, किसमें जोड़ोगे, तो कहोगे सर एक्स वाले में तो बड़ा है, ये तो सलमा की, सलमा बड़ी थी। अगर हम बराबर का साइन लगा रहे हैं, बीच में कौन सा लगा रहे हैं, बराबर का साइन लगा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि बराबर एज करें। तो जब ये 10 साल छोटी है तो 10 साल इसमें जोड़ो, क्या हो जाए, क्या ये 10 ये बन गया। अब इन दोनों की एज क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन एक कहानी और 4 साल बाद की लिखी, 4 साल पहले की, 4 साल बाद, 4 साल पहले की लिखी, कितने, 4 ईयर बिफोर की लिखी है, कितने, 4 ईयर बिफोर। अब ये कह रहे हैं 4 साल पहले की अगर बात करें तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी, मान लो ये परसेंटेज है तो x माइनस 4 कर देते हैं, 4 साल पहले की बात हो गई। क्या हो गई, कलर चेंज कर लिया जाए, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले मानो x माइनस 4 हो जाएगा। और कह रहे इसमें भी अगर माइनस करोगे तो y माइनस 4 हो जाएगा। लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं कि सलमा जो है उसकी एज कितनी है, तो कह रहे हैं कि अभी भी इसकी एज से दोगुना है, कितनी है, दोगुना है। तो क्या हम इसको भी बराबर कर देंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, अब ये दोनों की बराबर एज हो गई, क्या हो गई, दोनों की। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y, और माइनस का 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, क्या है, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन मान लो 2 है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 8 और प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर सॉल्व किया जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2y माइनस का 4 बचा, कैसे, तो कहेंगे सर यहां पे हमने क्या किया, इसको और इसको माइनस कर दिया, क्या किया, इसको माइनस कर दिया। तो यहां पे अगर माइनस करेंगे, अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू पुट कर देंगे यहां, क्या कहेंगे, x का क्या कहेंगे, x का मान समीकरण 1, किससे, समीकरण 1 से रखने पर, कहां से, रखने पर। अब रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे कितना है, तो y प्लस 2 है, कितना, y प्लस 10, सॉरी y प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको नंबर को इधर ले आओ, y को उधर ले जाएंगे, तो क्या 10 प्लस 4 इक्वल टू 2y माइनस का y बचा। अब यहां पे हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा, 14 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ गई 14, और y किसकी एज है, तो कहेंगे सर y तो सलमा की एज है, तो सलमा की आयु कितनी, सॉरी रेशमा की है, और रेशमा कितनी हो जाएगी, तो 14 साल की, 14 वर्ष कितनी हो जाएगी, 14 साल की हो जाएगी। अब अगर बात करें सलमा की आयु कितनी होगी,
तो इसमें समीकरण 1 में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू वाई की जगह कितना रखेंगे, 14 रख देंगे, मतलब 14 रख देंगे प्लस 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगी। तो सलमा कितनी बड़ी होगी, सलमा हो जाएगी कितने साल की, तो कहेंगे 24 साल की। कितना हो जाएगी, 24 साल। तो ये कितनी आई, 24 वर्ष या ईयर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। कैसा लगा पेपर आपको, कैसा लगा सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी जितनी भी कह सकते हैं वीडियोज आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। अगर हम बात करें पढ़ाने का तरीका, तो पढ़ाने का तरीका बाइलिंगुअल रहेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन वहाँ ना हो, क्योंकि टाइम कम रहता है एग्जाम के लिए। अगर हम बीटीसी की बात करें तो टाइम क्या रहता है, कम रहता है। क्या रहता है, कम रहता है, 1 घंटे रहता है, 18 क्वेश्चन करने होते हैं। वैसे टफ नहीं होते, बट कभी कभी पेपर में क्या आ जाते हैं, बहुत टफ आ जाते हैं। टफ नहीं होते, बट उनकी लैंग्वेज ऐसी रहती है कि समझने में प्रॉब्लम होती है, और छोटी छोटी मिस्टेक क्या हो जाती है, फिर बड़े मार्क्स कटवा देते हैं। तो इसीलिए नंबर को स्कोर करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम लोग बीटीसी करके आए, इसीलिए हमें पता है कहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, कहाँ नहीं कट सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो आप तक पहुंच गई है, तो इसी चैनल में आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों के लिए भी वीडियो पड़ी है, क्लास 6 to 8 पड़ी है। अगर आप चाहते हो उनको भी ज्वाइन करा सकते हैं, वो भी देख सकते हैं आपके साथ बैठ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।